बिहार के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उनके घर की हालत बहुत खराब थी। मिट्टी का टूटा फूटा घर, बरसात में टपकती छत और खाने के लिए भी कई बार कुछ नहीं होता था। राजू ने बचपन में भूख की वो पीड़ा झेली थी जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। कई रातें ऐसी गुजरी थीं जब वो और उसकी मां सिर्फ पानी पीकर सो जाते थे। एक दिन राजू ने देखा कि गांव के कुछ गरीब मजदूर दोपहर में बिना खाना खाए ही काम कर रहे थे। उसका दिल भर आया। उसी दिन उसने मन ही मन एक फैसला किया। एक दिन मैं ऐसा खाना बनाऊंगा जिसे कोई भी गरीब इंसान खरीद सके। माँ, क्या गरीब लोगों को कभी अच्छा खाना नसीब नहीं होता? बेटा, अच्छा खाना हर इंसान का हक है, लेकिन हालात सबके एक जैसे नहीं होते। अगर मैं बड़ा होकर सस्ता और अच्छा खाना बेचूं तो? फिर तो बहुत लोगों की दुआएं कमाएगा। कुछ साल बाद राजू काम की तलाश में शहर चला गया। वहां उसने कई होटलों में बर्तन धोने का काम किया। धीरे धीरे उसने रसोई के सारे काम सीख लिए। उसने देखा कि लोग एक प्लेट चिकन या मटन के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर देते थे, लेकिन गरीब मजदूर सिर्फ सूखी रोटी खाकर काम चलाते थे। राजू को अपना बचपन याद आ गया। एक रात राजू सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा थोड़ा चिकन और मटन मसालेदार ग्रेवी के साथ मिलाकर ऐसा खाना बनाऊं जो सिर्फ 5 रुपए में मिले। सबको ये विचार पागलपन लगा, लेकिन राजू को अपनी माँ की बातें याद थीं। राजू, 5 रुपए में चिकन मटन बेचोगे? दिवालिया हो जाओगे। मैं अमीर बनने के लिए नहीं, लोगों का पेट भरने के लिए शुरू कर रहा हूँ। लेकिन फायदा? कम फायदा चलेगा, लेकिन कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। राजू ने एक छोटा सा ठेला लगाया। उस पर लिखा था, 5 रुपए में भरपेट चिकन मटन। लोग हंसने लगे। कई लोगों ने मजाक उड़ाया। अरे भाई, 5 रुपए में चिकन मटन? मजाक कर रहे हो क्या? नहीं साहब, एक बार खाकर देख लीजिए। दूसरा, लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। एक बूढ़ा रिक्शा चालक वहां आया। उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। बेटा, सच में 5 रुपए में मिलेगा? जी बाबा, और पेट भरकर मिलेगा। सुबह से कुछ नहीं खाया है। राजू ने बड़े प्यार से प्लेट तैयार की। रिक्शा चालक ने खाना खाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, कई महीनों बाद चिकन का स्वाद चखा है। भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। बस आपकी दुआ चाहिए बाबा। धीरे धीरे मजदूर, रिक्शा चालक और गरीब लोग राजू के ठेले पर आने लगे। सभी कहते, कम पैसों में इतना स्वाद कहीं नहीं मिलता। राजू का ठेला मशहूर होने लगा। राजू, कीमत बढ़ा दो, लोग वैसे भी खरीदेंगे। नहीं साहब, मैंने ये काम गरीबों के लिए शुरू किया है। तुम जिंदगी भर गरीब रहोगे। अगर लोगों की दुआ मिले तो वही सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन चिकन और मटन के दाम बहुत बढ़ गए। राजू परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब तो 5 रुपए वाली योजना बंद कर दो। नहीं, अगर मैंने हार मान ली तो गरीबों का भरोसा टूट जाएगा। बेटा, नेक काम में मुश्किलें आती हैं। लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ समाजसेवी लोगों ने राजू के बारे में सुना। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। कई लोगों ने राशन दिया, कुछ ने बर्तन दिए, कुछ ने पैसे देकर उसका हौसला बढ़ाया। अब राजू ने बड़ा ठेला खरीद लिया। उसने एक नियम बनाया, हर दिन 100 गरीब लोगों को 5 रुपए में भरपेट चिकन मटन मिलेगा। राजू भाई, आप यह सब क्यों करते हैं? क्योंकि मैं भूख की कीमत जानता हूँ। कुछ वर्षों बाद राजू ने एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन उसने अपना वादा नहीं भूला। रेस्टोरेंट के बाहर आज भी लिखा था, कोई भूखा नहीं जाएगा। आपकी सफलता का राज क्या है? लाभ कमाना जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। बेटा, आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। माँ, जो कुछ भी हूँ आपकी सीख की वजह से हूँ। राजू का छोटा सा ठेला अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। सुबह से लेकर रात तक लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और कई गरीब परिवार सिर्फ इसी उम्मीद में आते थे कि कम पैसों में उन्हें स्वादिष्ट और पेट भरने वाला खाना मिल जाएगा। लेकिन बढ़ती भीड़ के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी। राजू अब अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रहा था। राजू, अब तुझे 2-3 लड़के काम पर रख लेने चाहिए। मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन खर्च भी बढ़ जाएगा। अगर तू बीमार पड़ गया तो इन लोगों का क्या होगा? राजू कुछ देर चुप रहा। ठीक है, मैं मदद के लिए लोगों को रखूंगा। राजू ने अपने गांव के 2 बेरोजगार युवकों सोनू और दीपक को काम पर रख लिया।
दोनों महीनों से नौकरी की तलाश में थे। भैया, हमें काम देने के लिए धन्यवाद। एक बात याद रखना, यहाँ सिर्फ खाना नहीं बनता, यहाँ लोगों की भूख मिटाई जाती है। हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वही होटल मालिक जिसने पहले राजू का मजाक उड़ाया था, अब फिर उसके पास आया। राजू, मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूँ। कैसी साझेदारी? दाम बढ़ा दो, 5 रुपए की जगह 50 रुपए कर दो। खूब पैसा कमाएंगे। माफ कीजिए साहब, मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। तुम जिंदगी भर छोटे आदमी ही बने रहोगे। अगर इंसानियत छोटी है तो मुझे छोटा ही रहने दीजिए। कुछ ही दिनों बाद बाजार में चिकन और मटन के दाम अचानक बढ़ गए। राजू के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर वो पुराने दाम पर खाना बेचता तो नुकसान होता, अगर दाम बढ़ाता तो गरीब लोग खाना नहीं खरीद पाते। अब क्या करेंगे? पता नहीं भैया, लोग आप पर भरोसा करते हैं। इसी भरोसे को टूटने नहीं देना है। उस रात राजू बहुत परेशान था। वो गांव जाकर अपनी माँ से मिला। क्या बात है बेटा, बहुत उदास लग रहा है। माँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जब नीयत साफ होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लेकिन नुकसान हो रहा है। दुआओं का हिसाब ऊपर वाला रखता है। तूने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया था, अब हमारी बारी है। राजू की आंखें नम हो गई। शहर के कुछ समाज सेवियों को भी राजू के बारे में पता चला। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। किसी ने राशन दिया, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने आर्थिक सहायता की। राजू, तुम्हारे जैसे लोग समाज की ताकत होते हैं। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। समय बीतता गया। राजू ने मेहनत और ईमानदारी से कुछ पैसे बचा लिए। उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त के साथ। अब तो 5 रुपए वाली योजना बंद कर दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पहचान उसी से बनी है। रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, कोई भूखा नहीं जाएगा। राजू भाई, आपने सच में कमाल कर दिया। ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है। इतनी सफलता के बाद भी आप गरीबों को 5 रुपए में खाना क्यों देते हैं? आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? देश में ऐसा कोई इंसान न हो जो भूखा सोए। राजू अपनी माँ को रेस्टोरेंट दिखाने ले गया। बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व है। माँ, ये सब आपकी सीख की वजह से। तूने दौलत से ज्यादा दुआएं कमाई हैं। एक शाम राजू रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसने देखा कि कई मजदूर मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। कुछ बच्चे खुशी से अपने माता पिता के साथ बैठे थे। उन्हें देखकर राजू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी महंगी गाड़ियों और बड़े घरों में नहीं होती। असली अमीरी उन दुआओं में होती है जो किसी भूखे का पेट भरने के बाद मिलती हैं। राजू, अब तो तुम अमीर हो गए हो। नहीं दोस्त, फिर क्या हो? मैं दुआओं का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। राजू की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाने लगे। वो सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं था, बल्कि इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो छोटी सी शुरुआत भी हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और सच यही है, पैसे से पेट भरा जा सकता है, लेकिन दुआओं से जिंदगी संवर जाती है। इंसान की असली पहचान उसकी कमाई से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों से होती है। जो दूसरों की भूख मिटाता है, वो सबसे अमीर इंसान होता है।